मैं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। बिहार के तपोभूमि बोधगया के जयप्रकाश उद्यान में स्थित बटरफ्लाई पार्क प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान कर रहा है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सैकड़ों तितलियों को उनके प्राकृतिक वातावरण में उड़ते और खेलते देखा जा सकता है। इस पार्क को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा स्थापित किया गया है, जो तितलियों के संरक्षण और पालन पोषण के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। बता दें कि जयप्रकाश उद्यान के बटरफ्लाई पार्क की देखरेख करने वाले कर्मचारी जितेंद्र कुमार के अनुसार पार्क में 92 प्रजातियों की तितलियां पाई जाती हैं। ये तितलियां न केवल भारत के विभिन्न हिस्सों से बल्कि हिमालयन क्षेत्र, चीन, यूरोप, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान जैसे दूरस्थ स्थानों से भी यहाँ तक का सफ़र तय करती है। हजारों किलोमीटर की यात्रा कर यह तितलियाँ बोधगया के इस अद्भुत स्थल तक पहुँचती है। बौद्ध धर्म में जीवों की स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया गया है। पर्यटक इस पार्क में तितलियों को लेकर उन्हें आज़ाद करते हैं, जिससे उन्हें आध्यात्मिक शांति और पुण्य की अनुभूति होती है। खास बात यह है कि भगवान बुद्ध से जुड़ी कॉमन क्राउ तितली प्रजाति को बौद्ध वृक्ष के साथ विशेष संबंध बताया जाता है। यह प्रजाति बौद्धि वृक्ष से भोजन प्राप्त कर अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करती है। पार्क में तितलियों के विभिन्न प्रजातियों के लिए 60 प्रकार के पौधे भी लगाए गए हैं, जो होस्ट प्लांट और नेक्टर प्लांट की श्रेणी में आते हैं। यहाँ तितलियों के लिए भोजन, प्रजनन और विश्राम की समुचित व्यवस्था भी है। बटरफ्लाई रेयरिंग सेंटर में तैनात विशेषज्ञ इन तितलियों की देखभाल करते हैं और नई प्रजातियों की पहचान करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ कॉमन मॉर्न, लाइम स्वेलोटॉल, कॉमन रोस, प्लेन टाइगर और ईस्टर्न स्ट्राइप्ड अल्बाट्रॉस जैसी तितलियों की प्रजातियाँ देखने को मिलती है। इन प्रजातियों को सुरक्षित रखने और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए लैब में पालन पोषण की जाती है। अभी तक 30 प्रजातियों की तितलियों को लैब में तैयार कर प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा गया है। बोधगया की बटरफ्लाई पार्क न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है, बल्कि यह मानव और प्रकृति के बीच संबंधों को गहराई से जोड़ता भी है। यहाँ आकर लोग न केवल तितलियों की खूबसूरती का आनंद लेते हैं, बल्कि उनके संरक्षण के महत्व को भी समझते हैं। कौन सा केंद्र है और कैसे? ये जो आप केंद्र देख रहे हैं ना, बटरफ्लाई का लाइव रेयरिंग सेंटर हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इनकी जो लाइफ साइकिल होता है बटरफ्लाई का, उसको हम लोग यहाँ पे रेयरिंग करते हैं। फिर जब ये जन्म ले लेते हैं तो इसको हम लोग रिलीज कर देते हैं। लाइफ साइकिल जो होते हैं बटरफ्लाई के मेनली 4 स्टेज होते हैं, जिसमें से पहला स्टेज इनकी अंडा होता है, दूसरा इनकी कैटरपिलर होते हैं, और तीसरा इनका प्यूपा स्टेज होते हैं, और चौथा अडल्ट होते हैं। अडल्ट कहने का मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अडल्ट बटरफ्लाई होते हैं। और बाकी जो हम आपको स्टेज दिखा चुके हैं, अंडा, कैटरपिलर और प्यूपा, ये तीनों स्टेज हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन ये आपको अडल्ट बटरफ्लाई के रूप में ये है, जिसकी नाम है कैटरपिलर। और ये जो बटरफ्लाई जन्म लिए हैं यहाँ पे, हम इसको बहुत सारे विजिटर इंटरेस्टेड होते हैं, उनके द्वारा हम ये बटरफ्लाई को रिलीज करा देते हैं। जी, किस तरह कितने प्रजातियां हैं यहाँ और कितने दूर से ये आते हैं? कुछ जो तितलियां हैं, आपको यूरोपियन तितलियां हैं जो आपको 2000 किलोमीटर ट्रेवल करके आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं, जिसका नाम है पेंटेड लेडी। उन्होंने ट्रेवल किए हैं 2000 किलोमीटर कम से कम। इसके बाद भी कुछ कॉमन बटरफ्लाई हैं जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, और कुछ अनकॉमन है जो दूर से आते हैं यहाँ पे। और अभी तक हम लोग इस गार्डन में करीब 91 टाइप्स जो बटरफ्लाई है ना, उसको हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर चुके हैं। कितने प्रोसेस कैसे? इनकी जो प्रोसेस होते हैं वो 45 to 50 डेज का प्रोसेस होते हैं, जिसमें से कॉमन बटरफ्लाई का कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ अनकॉमन होते हैं जो 6 मंथ भी चले जाते हैं। जी, कितने पौधे यहाँ लगाए गए हैं? इस गार्डन में हम लोग 6000 का प्लांटेशन लगाए हैं, 6000 कम से कम, जिसमें से 2 तरह का प्लांट्स है जो बटरफ्लाई के लिए सुटेबल होते हैं। एक होते हैं नेक्टर प्लांट और दूसरे होते हैं होस्ट प्लांट। नेक्टर प्लांट उसको कहते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जिसपे बटरफ्लाई जो होती है ना, जो अडल्ट बटरफ्लाई होती है, वो उसमें नेक्टिंग करती है। जी, तो यहाँ विजिटर आते होंगे तो किस तरह का ये किस लिए इसको? देखिए, यहाँ पे विजिटर फॉरेनर भी आते हैं और इंडियन भी आते हैं, ठीक है। और फॉरेनर इंडियन के साथ साथ बौद्धिज्म विजिटर भी आते हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। उन्होंने इस सारे प्रोसेस को देखते हैं, बटरफ्लाई के बारे में देखते हैं, उनकी लाइफ साइकिल देखते हैं, उनके बाद उन्होंने रिलीज भी करते हैं। बहुत सारे फॉरेनर विजिटर होते हैं, उन्होंने
अपने लाइफ में बोलते हैं उन्होंने अपने लाइफ में ये सब चीज को नहीं देखा है जो मैं आज बोधगया की धरती पे देखा हूँ। जी, तो वो अपने पुण्य और हाँ, उनके भागीदारी बनते हैं, उन्होंने एक बटरफ्लाई को रिलीज करते हैं और रिलीज करते समय उन्हें प्रेयर करते हैं कि मेरा दोबारा यहाँ पे दर्शन करने का मौका मिले। अब हाँ, साल भर जैसे देखिए मैंने तो तितली तो साल भर रहते हैं, लेकिन जो विजिटर होते हैं ना, फॉरेनर विजिटर आपको गर्मी के टाइम में कम दिखाई पड़ेंगे, इंडियन दिखाई पड़ेंगे लेकिन फॉरेनर नहीं, ना के बराबर दिखाई पड़ेंगे। अब तक कितने यहाँ तैयार हो चुके हैं, किस प्रकार कितने प्रकार की तितलियां, कितने दिन अब लगे? तक जैसे कि 36 टाइप की जो बटरफ्लाई है उसको हम लोग यहाँ पे रेयरिंग कर चुके हैं और लगभग 4000 बटरफ्लाई, 4000 से प्लस बटरफ्लाई को हम लोग यहाँ पे रेयरिंग करके रिलीज कर चुके हैं। बोधी ब्रिज से भी रिलेटेड बटरफ्लाई है कुछ? कुछ बटरफ्लाई है बोधी ब्रिज से रिलेटेड, जिसका नाम है कॉमन क्रो। जो बटरफ्लाई की जब अडल्ट बटरफ्लाई होते हैं उन्होंने जो बोधी ट्री जो होते हैं, पीपल के जो ट्री होते हैं उनकी जो सीड होते हैं उनसे वो नेक्टिंग करते हैं जी। और लेकिन इनकी जो स्पीसीज का जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होते हैं वो नेरियम प्लांट पे कंप्लीट होते हैं, प्लस में फिकस प्लांट जिसको हम गुलर का प्लांट बोलते हैं उस पर भी इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होते हैं कॉमन क्रो बटरफ्लाई। तो जब यहाँ जयप्रकाश उद्यान में लोग आते हैं तो इसको देखते हैं काफी। हाँ, जयप्रकाश उद्यान में जब बटरफ्लाई के रेयरिंग सेंटर में आते हैं या तो गार्डन में आते हैं तो उन्होंने देखते हैं देखने के हिसाब से तो उनको एक न्यू मतलब कि नॉलेज के लिए एक यहाँ पे मतलब एक न्यू नॉलेज मिलता है, जिसके लिए उन्होंने बहुत ही खुश होकर जाते हैं। और उसके साथ साथ जो स्कूली बच्चे हैं जो स्कूल के थ्रू ट्रिप पर आते हैं घूमने के लिए, अभी कुछ देर पहले मैंने स्कूल के ट्रिप पे जो बच्चे होते हैं ना उनको दिखाते हैं, समझाते हैं, उन्हें बुक में सारे कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली रूप में होता है, जो मतलब कि आंखों से देखा हुआ चीज होता है ना वो कभी नहीं देख पाते हैं बच्चे लोग। तो यहाँ पे आते हैं तो मैं उनको भी ये चीज को दिखाता हूँ। और कुछ लोकल पीपल भी होते हैं जो अपने लाइफ साइकिल के बारे में पढ़े हैं लेकिन देखे नहीं है, मैं उनको भी दिखाता हूँ। तो उन्होंने भी एक अवेयरनेस के रूप में भी हम लोग काम करते हैं। रिलीज के लिए चार्ज भी रखा है? रिलीजिंग के लिए चार्ज रखा गया है, गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है 250 रुपीज का, कि जो विजिटर इंटरेस्टेड है वो बटरफ्लाई को रिलीज कर सकते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ, बटरफ्लाई लाइव असिस्टेंट के रूप में यहाँ पे मैं काम करता हूँ। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे न्यूज़ हाट के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।